तो दोस्तों आज जिस सक्सेस से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ, बहुत ही मोटिवेशन भरा उनका जीवन है। कैसे एक गरीब परिवार का लड़का निकलकर दिहाड़ी मजदूरी करते हुए पहले डॉक्टर बनता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है, बतौर एंकर प्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर बन जाता है और उसके बाद बतौर प्रोड्यूसर बहुतों को मौका देता है और धीरे धीरे करके राजनीति में काम करने लग जाता है। तो बहुत मोटिवेशन भरा इनका जिंदगी। आप इस इंटरव्यू को देखिए, मजा आ जाने वाला है। उसके बाद आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि आप काम करने के लिए ललायित हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम किया जाता है। तो आज मैं आपको जिस सक्सेस से रूबरू कराने वाला हूँ उनका नाम है संजय बाछाड़ साहब। नमस्कार संजय बाछाड़ साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे? बहुत ज़बरदस्त। और इस समय महामारी का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का और ये सब कोरोना का, तो कैसा माहौल है आपके आसपास का या शक्ति फार्म का? अभी तो फिलहाल ठीक है, नॉर्मल ही है। बट कुछ दिन पहले एक दहशत की माहौल था और महामारी पहली बार हिंदुस्तान में देखने को मिला। तो अब सब कुछ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं? अभी कोई दिक्कत नहीं है। संजय बाछाड़ जी का जन्म कहाँ हुआ, या पिता का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था, लालन पालन कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देखिए, मेरा जन्म यहीं हुआ है जी। और पिताजी एक किसान है, मैं किसान घर का बेटा हूँ जी। और मेरा लालन पालन भी यहीं हुआ है और मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से की हमने। स्कूल या कॉलेज का नाम वगैरह कुछ? अब मैंने राजकीय इंटर कॉलेज शक्ति फार्म से किया, मैंने इंटर पास किया मैंने यहाँ, क्योंकि शुरू के दौर में हमारी जो स्थिति थी बहुत ख़राब थी। तो हमने हर तरह के काम किया, हमने हार्ड वर्क किया, हमने जैसा सामने जो काम आया मैं करता गया और मैं कभी काम से पीछे नहीं हटा। जी। पहली बार कब आपको लगा या कब जहन में आया कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है या एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है या फिल्म लाइन में जुड़ना है या उससे काम करना है? देखिए, शुरू से जब मैं ये 95 की बात करूँगा मैं, तब से मेरा मन में आया था कि इस लाइन पे हमको जाना चाहिए, एंटरटेनमेंट लाइन में जाना चाहिए और मुझे एक दिली शौक था कि मैं उसमें जाऊँ। जी। तो जिस दौरान मैंने अपने क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी ऑर्केस्ट्रा करवाया मैंने, जी, जिसमें मैंने होस्ट भी किया। कम से कम 200 स्टेज प्रोग्राम मैंने एज एंकरिंग किया मैंने। जी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो एंकरिंग के दौरान जैसे जैसे लोग मुझे मिलते गए, मेरे फिल्म इंडस्ट्री से लोगों से मुलाकात होती गई, जी, अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिलता गया, तो मैं इस दिशा में आगे बढ़ता गया। पहली बार आपने जो पहला प्रोजेक्ट किया बतौर प्रोड्यूसर ही क्यों किया? एज एक्टर भी आप आ सकते थे? नहीं, क्योंकि आप तो एंकरिंग कर रहे थे, स्टेज से प्यार था आपको, कैमरे का एक शौक होगा। नहीं, मुझे लगा कि फ्रंट उसमें स्क्रीन से बढ़िया है कि बैक स्क्रीन काम किया जाए। इससे क्या होगा कि मैं अगर एक्टिंग करता तो मैं अकेला मोटिवेट होता या अकेले को काम दे पाते? नहीं पाता। अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो निश्चित रूप से मैं बहुत सारे लोगों को काम दे पाता। इसलिए मैंने प्रोड्यूस करने का मन बनाया और सबसे पहले मैं हमारे हिंदुस्तान के मुंबई में इम्पा जो सबसे बड़ा जो एसोसिएशन है, मैं वहाँ मेंबरशिप ली मैंने मुंबई से। उसके बाद मैं उत्तराखंड में अपने क्षेत्र में काम करने की कोशिश किया और धीरे धीरे मैं काम करता गया। सबसे पहले मैंने एक लघु फिल्म विवास करके एक मूवी हमने बनाई जी, और बनाने के ठीक बाद में उसको उस दौरान 2019 की बात है, नैनीताल फेस्टिवल में मैं उसको सबमिट किया जी। और सबके आशीर्वाद से मुझे वहाँ पे 4 अवार्ड दिया गया है। बेस्ट ऑफ डायरेक्टर हमारे दत्त जी डायरेक्शन के पार्ट में थे वो। उसके अलावा बेस्ट ऑफ फीमेल एक्टर, बेस्ट ऑफ स्टोरी, सारे अवार्ड मुझे मिला और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी मुझे बहुत सारे अवार्ड दिए और उसके साथ साथ कुछ नगद धनराशि भी दिया हमको। कितना था वो धनराशि? वो 25,000 का धनराशि हमको बतौर चेक दिया उन्होंने, जिससे हमको प्रमोट होने का और अवसर मिला। कैसा रहता है कि आप कुछ काम कर रहे हों और फिर सरकार भी प्रोत्साहन दे और लोग भी जुड़े, तो कुछ समस्याएं या क्या क्या सामना? बहुत अच्छा लगता है, पर जहाँ पे संसाधन नहीं है, उत्तराखंड में हमारा संसाधन नहीं है, यहाँ काम करने में बहुत दिक्कत होती है हमको। क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंज है कि यहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ पे सारी व्यवस्था नहीं है, तो हमको काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। कभी इन जब जो आप समस्याओं का सामना करते हैं बतौर प्रोड्यूसर, टेक्नीशियंस या इक्विपमेंट या लोकेशंस या फिर आर्टिस्टों के लिए, तो कभी इस विषय पे काम करने की कोशिश की आप? हमने किया कभी, जबकि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी जो फीचर में जो बड़ी फिल्म मैंने 3 फिल्म बनाई है अभी तक जी। एक बंगला फिल्म मैंने बनाई है जी, जो प्रेमेर प्रतिदान नाम है और जिसमें बड़े बड़े आर्टिस्टों ने काम किया टॉलीवुड के,
जिसमें कुमार सानू जी ने गाना गाया है जी। अनुराधा पौडवाल जी ने गाना गाया है, विनोद राठौर जी ने गाना गाया है। जब मैं उसके बाद बैक उत्तराखंड में आता हूँ तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, उनको भी आगे बढ़ाया जाए जी। तो इस विषय में मैंने कोशिश किया, लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। होता क्या है, हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं बिल्कुल सीधा साधे लोग हैं, देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ के लोग जब मुंबई जाते हैं या कलकत्ता जाते हैं तो निश्चित रूप से उनसे ठग के आते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, स्ट्रगल करके लोग वापस आते हैं। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि उत्तराखंड में क्यों ना उनको अपने घर में प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मैंने अपने इस विचार को आगे बढ़ाया और इस काम करने का मैंने कोशिश किया और स्थानीय लोगों को जितना से ज़्यादा मैं हो सका काम दिया। अभी मैंने हाल ही में एक भ्रांत मूवी जो प्रताप दत्ता साहब डायरेक्टर हैं, प्रताप दत्ता जी उसमें डायरेक्शन का पार्ट देखा है, उसमें मैंने कोशिश की उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देने की हमने कोशिश की और दिया भी हमने। जी। कब तक आने वाली है आपकी फिल्म भ्रांत? अभी रेडी है हमारे पास। लॉकडाउन की वजह से हम लोग थिएटर में रिलीज नहीं कर पा रहे। सबसे पहले हम सेंसर कराएंगे, सेंसर बोर्ड हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, तो वहाँ से हम सेंसर कराने के बाद हम लोग थिएटर में उसको रिलीज देंगे। पिछली जो 3 फिल्में आपने बनाई है जो आप बता रहे थे, क्या वो थिएटर में रिलीज करा पाए थे? हम नहीं करा पाए। हमारे जो प्रेम प्रतिदान जो मूवी थी, पहला मूवी, उसका हमने सेंसर करा दिया, यू मार्क का हमको वहाँ से सर्टिफिकेट मिला है जी। मगर उस दौरान कोरोना आ जाने की वजह से पिछले साल उसको हम रिलीज नहीं दे पाए। और OTT प्लेटफॉर्म में हमारी बात हो रही है, जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म में ER इंडिया जी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, और उनसे मेरे हर तरह की एग्रीमेंट हो गया कि मैं उनको उस मूवी को सेल करूं और वो अपने स्तर से रिलीज करें जी। बाकी जो हम फिल्म बना लेते हैं या OTT वगैरह पे देते हैं, वो सारी चीज़ें अलग, लेकिन जब हॉल में रिलीज कराने की बात आती है तो जो छोटा प्रोड्यूसर होता है या जो मीडियम लेवल पे काम कर रहा होता है, उनकी फिल्में क्यों रिलीज नहीं हो पाती होंगी? इसलिए नहीं हो पाती है कि एक तो कुछ बड़े प्रोड्यूसर लोग नहीं चाहते रिलीज जी, और एक बात और भी है, फाइनेंशियली है। आदमी मूवी तो बना लेता है जी, फिल्म तो बना लेता है, आदमी एडिट करके कंप्लीट कर लेता है, बट जब रिलीज की बात होती है तो जितना जो फिल्म मेकर लोग हैं, जो लोग कहते हैं, जो उनके साथ हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे बहुत फ्रेंड सर्कल मुंबई में, कलकत्ता में, तमाम जगह मेरे लोग हैं, चेन्नई में, तो उनसे मेरी बात होती है, जितने फिल्म हम लोग इन्वेस्ट फिल्म मेकिंग में करते हैं जी, उतने पैसे हमको फिल्म के रिलीजिंग के लिए प्रचार प्रसार में लगाना होता है जी। फिर थिएटर में कंडीशन होता है, किसी थिएटर में क्या होता है, वो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी में वो लोग रेंट पे देते हैं जी। तो एक बहुत बड़ा बजट की आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारे लोग उसमें रिलीज कर नहीं पाते हैं। अच्छा, एक और बात है कि फिल्म बनाने के बाद सेंसर कराने की जो प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो उसमें भी लोग पीछे हट जाते हैं। ये वजह है कि फिल्म तो लोग बना लेते हैं पर रिलीज नहीं कर पाते लोग। आर्टिस्टिक फील्ड को लेकर या एंटरटेनमेंट फील्ड को लेकर आपकी भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में चाहता हूँ कि देखिए, नवंबर में मेरा एक प्रोजेक्ट, मेरा एक प्रोडक्शन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में, और मेरा मानना ये मकसद है, मैं इससे पहले हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता भी हुई थी जी, कि मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के जो टैलेंट है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड के टैलेंट है, जो भी आर्टिस्ट है, चाहे वो एक्टर हो, एक्टर्स हो, चाहे वो सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, या कोई टेक्नीशियन हो, DOP हो जी, सब लोगों को मैं एक आह्वान करना चाहूँगा कि वो आए, हमारे साथ मिलके हमारे प्लेटफॉर्म में काम करें। आप बाहर मत जाइए, वहाँ जाकर ठगिए मत, स्ट्रगल आप करो, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, ना कोई आपको पैसा खर्च करने की जरूरत है, ना ऑडिशन की जरूरत है। आइए, हम हमारे साथ नवंबर में मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें बॉलीवुड के काफ़ी बड़े एक्टर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोग उत्तराखंड के आए और हमारे साथ काम करें। संजय बाछाड़ जी का जहाँ नाम आता है शक्ति फार्म में, तो कई रूपों में आपको जाना जाता है। कुछ लोग जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, बतौर अपनी क्लिनिक चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ लोग बतौर फिल्म प्रोड्यूसर आपको जानते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से जानते हैं, और एक आपका वर्चस्व और है राजनीति में, जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उस तरीके से भी आपको जानते हैं। तो डॉक्टर और एक्टिंग तक की तो बात समझ में आई, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड की तो बात समझ में आई एज ए प्रोड्यूसर, लेकिन राजनीति में कैसे आना हुआ, या फिर राजनीति में इतनी सक्रिय भूमिका? देखिए, राजनीति एक अलग प्लेटफॉर्म है जी, बिल्कुल। जहाँ एंटरटेनमेंट की आप बात करते हो, वहाँ पे सर्व समाज सभी को लेके हम लोग काम करते हैं, बिल्कुल। जहाँ राजनीति की बात करते हो तो राजनीति में एक पार्ट है, विभिन्न पार्टियाँ हैं, विभिन्न राजनीतिक लोग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म है। मगर मेरा शुरू से जो एक उद्देश्य था, मेरा राजनीतिक का नहीं था, एक सामाजिक कार्य था, एक सोशल वर्कर के हिसाब से मैंने काम स्टार्ट किया।
जब मैं गांव में देखा कि गांव में मुझे काम करना चाहिए, बिल्कुल। तो जहां मेरा जन्म हुआ, जिस गांव में रहता हूं, मैं उस गांव के इर्द गिर्द के गांव में और उसके आसपास जगह में मैंने धीरे धीरे सामाजिक कार्य करना स्टार्ट किया। जी। लोगों के हर सुख दुख में जाना स्टार्ट किया, हर काम में मैं पार्टिसिपेट किया। तो गांव वाले लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे बीच में ऐसे प्रतिनिधि भी होना चाहिए जो वास्तविक में काम तो करते हैं मगर जिनके पास कोई पद नहीं है। जी। तो गांव वालों ने मुझे मौका दिया। गांव के युवा, हमारे पे आदर्श युवा आदर्श एक कमेटी थी, उनका मुझे अध्यक्ष बना दिया गया। जी। फिर एक युवा शक्ति क्लब बना, जो पूरे शक्ति फार्म को युवाओं को लेके बनाया गया, जी। जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। जी। उसके बाद गांव के लोगों ने मुझे प्रोत्साहन किया और मैं क्षेत्र पंचायत चुनाव में आया और सबके आशीर्वाद से मैं जीत हासिल की और गांव की सेवा करने लगा। उसके बाद गांव के लोगों ने फिर कहा नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो गांव के लोगों ने मुझे प्रधानी के लिए लोगों ने किया, तो मैं प्रधानी में आया, जी। जीता और फिर गांव का लोगों का काम करने का सेवा मौका मिला, तो मैं करता रहा। इसके अलावा जब मैं काम करते गया राजनीति में, तो मेरी एक पहचान सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में होने लगा। जी। तो इस भी हमारे पूरे उत्तराखंड में बंगाली कल्याण समिति एक संस्था है जो अपने समाज के लिए काम करती है संस्था। जी। तो उसमें मैं काम करने लगा, तो वहाँ मुझे युवा छात्र संगठन का दायित्व मिला मुझे। बिल्कुल। तो उस छात्र संगठन अध्यक्ष पद में रहते हुए मैंने अपने समाज के लिए संघर्ष किया, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। 2003 में 2004 में मैं दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया। अपने एससी आरक्षण की हमने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। मैंने विभिन्न संगठन में रह के मैं देहरादून में संघर्ष किया मैंने। तो इस तरह से राजनीतिक जीवन मेरा आगे बढ़ता गया। अब फिर कल्याण समिति जो मुख्य जो हमारा पार्ट है, उसने मुझे दायित्व दिया। जी। वर्तमान में मुझे पूरे बंगाली कल्याण समिति का उत्तराखंड का मैं उपाध्यक्ष भी हूँ। एक बंगाली महासभा भी उत्तराखंड में, जो बंगाली समाज के लिए लोग काम करते हैं, जिनके मैं संरक्षक के रूप में मैं काम करता हूँ। तो विभिन्न संगठन में मुझे काम करने का मौका मिला और धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। तो भविष्य में हम क्या देखेंगे, आप एंटरटेनमेंट फील्ड में ज़्यादा काम कर रहे होंगे या राजनीति में ज़्यादा काम कर रहे होंगे या अपना प्रैक्टिस चलाएंगे? देखिए, राजनीति अलग विषय है, राजनीति कोई पेशा नहीं है। बिल्कुल। राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए आपके पास सामाजिक कार्य, सोशल मूवमेंट आप कितना कर लेते हो, सोशल वर्क कितना कर लेते हो, वो डिपेंड करता है। तो राजनीतिक मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं राजनीतिक करूं। हाँ, जहाँ भी समाज की बात होगी, जहाँ क्षेत्र की बात होगी, मैं निश्चित रूप से आगे बढ़ के अग्रणी लाइन पे रह के काम करूंगा। और एंटरटेनमेंट की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है मैं लास्ट जीवन तक ये करता रहूँगा। और जो भी हमारे उत्तराखंड में आर्टिस्ट है, जो भी हमारे जो कलाकार है, जो टेक्नीशियन है, मैं उनको चाहूँगा कि वो हमारे साथ आए और मिलके हम लोग काम करें, उत्तराखंड में एक नाम उत्तराखंड का रोशन करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड के गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड जो है एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, देवभूमि है, और यहाँ पे एक फिल्म सिटी होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री से मिलकर भी बात किया था, अगले मुख्यमंत्री से मैं बात करूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पड़ोस राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे माननीय योगी जी ने इसमें नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की उसने घोषणा करी है। तो मैं भी चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उत्तराखंड खूबसूरत जगह है। हर साल कुछ नहीं तो 6 से 10 फिल्म उत्तराखंड से बन के जाती है मुंबई में, और जिसको हम लोग देखते हैं और वहाँ की ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी को देखते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी बने। इससे पहले सरकार ने भी एक बार रामनगर नैनीताल में सर्वे किया था। तो मैं चाहता हूँ कहीं भी हो उत्तराखंड में फिल्म सिटी बने, उत्तराखंड में बाहर के प्रोड्यूसर फिल्म मेकर आके फिल्म बनाए और हमारे उत्तराखंड को राजस्व भी मिले और यहाँ के जो स्थानीय आर्टिस्ट हैं उनको काम भी मिले। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनसे बहुत ज़्यादा विनती है कि यहाँ पे फिल्म सिटी बनाई जाए। सर, कभी दिहाड़ी मजदूरी करने से निकले थे आप, घर की स्थितियाँ ठीक नहीं थी, आज करोड़ों की फिल्में फाइनेंस कर देते हैं, कहाँ से लाते हैं इतना मोटिवेशन? देखिए, आपका मन में एक जुनून होना चाहिए, पैसा मायने नहीं रखता है जी। वास्तविकता है कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो बहुत गरीबी देखी हमने, हर तरह के काम हमने किया, जो भी काम मिला हमने किया, मजदूरी से लेके हर तरह के काम हमने किया। मगर अभी जो फिल्म फाइनेंस की बात है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, बट एक मेरा मन में होता है कि जब मैं फिल्म करना होता है तो कुछ और फाइनेंसर मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे हेल्प भी करते हैं, और जो मुझसे जितना बन सकता मैं करता हूँ। और छोटी छोटी फिल्म फिर हम लोग बाज़ार में बेच देते हैं, उससे भी कुछ पैसा आता है, उसको पुनः हम लोग लगा के
अपने नए नए कलाकारों को हम मौका देते हैं। ये मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। सर मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। जितने भी लोग हमें इस चैनल के माध्यम से देखते हैं, या तो आर्टिस्टिक फील्ड के होते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड के होते हैं, मतलब इसी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जितने उत्तराखंड में हमारा आर्टिस्ट है, चाहे टेक्नीशियन है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म मेकर है, चाहे वो संगीतकार है, सिंगर है, मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और सब लोग मिलकर इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाइए। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, इसमें लोगों को मोटिवेट करिए। अगर आपके कोई दोस्त, आपके कोई फिल्म मेकर अगर बाहर है, चाहे वो टॉलीवुड का है, चाहे वो बॉलीवुड का है, चाहे वो साउथ के लोग मेकर हो, उनको आप बुलाइए। आइए, उत्तराखंड में आपका स्वागत है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। आइए, आप लोग बढ़िया से बढ़िया फिल्में यहाँ से बना के जाइए। और हमारे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है, चाहे वो टेक्नीशियन है, डायरेक्शन के पार्ट देखते हो, चाहे कोई भी हो, उनको काम दीजिए, उनको साथ लेके काम करिए। और निश्चित रूप से उत्तराखंड का एक अच्छा मैसेज हम लोग देंगे और सब लोग मिलकर हम लोग उत्तराखंड को एक नया रूप देंगे और देवभूमि को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। आपके इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और जरूर उम्मीद है कि आपसे जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे संजय पाछाड़ साहब। एक क्लिनिक चलाते हैं शक्ति फार्म में ही, प्रैक्टिस करते हैं बतौर डॉक्टर। अभिनेता भी कह सकते हैं आप इनको। एंकरिंग करते थे, स्टेज प्रोग्राम से चालू किया था, फिर प्रोड्यूसर बने, बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस की, बहुत सारे कलाकारों को मौका दिया, टेक्नीशियंस को मौका दिया। उसके बाद राजनीति में भी एक वर्चस्व है, ग्राम प्रधान, बीडीसी, और काफी अच्छा इनका राजनीतिक वर्चस्व है। समाज सेवा के प्रति इनका लगाव है। सबको आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, इनसे जुड़िए और बहुत जल्द कुछ ना कुछ आप लोग के साथ करेंगे। तो बहुत मजा आएगा इस इंटरव्यू को देखकर। फिर मिलते हैं किसी नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून। जस्ट अ बिग नमस्कार।